बिहार की सियासत की कल्पना बिना जाति के नहीं की जा सकती। नहीं चाहते हुए भी इसमें जाति आ ही जाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स के बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। यही वजह है कि सरकार जातीय जनगणना पर जोर दे रही थी। अपने खर्च से जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार करवा भी रही थी। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। यही वजह है कि कभी नेता ब्राह्मण तो कभी दलित तो कभी व्यक्तिगत पॉलिटिकल लाभ के लिए विवादित बयान देते रहे हैं। इसके पीछे हमेशा से ही सियासी कारण रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार में ब्राह्मणों पर दिए जा रहे विवादित बयान के पीछे 5 कारणों को बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बिहार में ब्राह्मणों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ब्राह्मणों पर बयानबाजी के पीछे सीधा सियासत रही है। दरअसल बिहार में स्वर्णों की आबादी लगभग 15 से 16% है। एक अनुमान के अनुसार इनमें भूमिहार की आबादी 6%, तो वहीं ब्राह्मण की आबादी 5% है। राजपूतों की आबादी 3% और कायस्थ की आबादी महज 1% की है। ब्राह्मणों पर कटाक्ष करने के बहाने नेताओं की नजर पिछड़े और दलित समेत अन्य वोटों पर रहती है। इसकी आबादी 68% के आसपास है। वहीं लगभग 16% के आसपास मुस्लिम आबादी है। ऐसे में पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता कभी ब्राह्मण पर तो कभी स्वर्ण पर कटाक्ष करते रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। बिहार के सियासी गलियारे में यदि झांके तो पाते हैं कि कभी ब्राह्मणों के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तो कभी आलोक मेहता ने तो कभी यदुवंश यादव और कभी जीतन राम मांझी ने बयान दिए हैं। बयान भी ऐसे कि आम आदमी रहे तो बात दूर तक चली जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो हर नेता की चाहत रहती है कि वो अपनी जाति का मुखिया बने, लेकिन इसमें सभी सफल नहीं होते हैं। इसीलिए वे विरोधियों के खिलाफ गरमाने वाले बयान देते हैं ताकि अपनी जातियों में पैठ बन सके। बयान देने वाले नेताओं में कोई यादव जाति है तो कोई कुशवाहा समाज से है तो कोई दलित समाज से है। इसके पीछे जातियों को गोलबंद करने की बड़ी कोशिश है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। ब्राह्मणों पर कटाक्ष करने के पीछे स्वर्ण वोट बैंक पर भी निशाना साधना, ये भी एक मकसद रहता है और इसके साथ इन नेताओं के निशाने पर बीजेपी भी रहती है। इसमें महागठबंधन के नेता ज्यादा आगे हैं। दरअसल स्वर्णों को बीजेपी का मजबूत वोट बैंक समझा जाता है। इसमें राजपूत, भूमिहार, कायस्थ के साथ ही ब्राह्मण समाज भी शामिल है और इस पर कटाक्ष कर महागठबंधन के नेता सीधे बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके बयानों से जिस तरीके से बीजेपी की ओर से पलटवार होता है, उसी से पता चलता है कि बीजेपी को महागठबंधन के नेताओं से किस कदर चोट पहुंची है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दरअसल बिहार में दोबारा महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी अब लगभग अकेली पड़ गई है और जिस प्रकार पॉलिटिकल सिनारियो हो चुका है उससे साफ है कि इस बार की लड़ाई बीजेपी बना महागठबंधन की होगी। और यही वजह है कि महागठबंधन की ओर से बीच में विवादित बयान दिए जाते हैं ताकि उनके वोटर अग्रेसिव होकर एकजुट हो जाए और वे सुर्खियों में बने रहें। अब देख भी सकते हैं कि जैसे आरजेडी के कोई मंत्री या नेता स्वर्णों या ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देते हैं, वैसे ही बीजेपी की ओर से उल्टा जवाब देने के लिए नेता मैदान में कूद जाते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये तो तय हो गया है कि बिहार में 2024 या 25 की चुनावी लड़ाई जाति और धर्म के बीच ही होगी। ये जग जाहिर है कि धर्म की राजनीति बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। उनका बयान भी इसी तरीके का रहता है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, भारत पाकिस्तान से आगे नहीं जा पाता है। ऐसे में अब महागठबंधन की ओर से धर्म की राजनीति का जवाब देने के लिए कास्ट पॉलिटिक्स का सहारा लिया जा रहा है और एक बार फिर से बिहार मंडल कमंडल पॉलिटिक्स की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।